All the best, grade 10 ICSE students, for your English language exam. Do well. I have kept on repeating the same thing that you people will have to utilize the 15 minutes reading time at any cost. 80 marks question paper, rest 20 marks must have been awarded by your school. So 80 marks, 20 marks essay, 5 marks notice, 5 marks email, 10 marks letter, 20 marks unseen passage, 20 marks functional grammar. In the 15 minutes reading time, please put all your efforts in at least solving 25 marks questions. How? Go for functional grammar. Functional grammar comprises of 20 marks. वो तो आपको सॉल्व करना ही करना है 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में. उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप अनसीन पैसेज के सिनोनिम्स सॉल्व कर लीजिए और एक क्वेश्चन, तो 20 + 5 25 हो गया. अब आपको 2 घंटे मिलेंगे एग्जैक्ट 55 मार्क्स के पेपर के लिए, क्योंकि आपने 25 मार्क्स का पेपर रीडिंग टाइम में सॉल्व कर दिया है. उसको लिखने में कितना टाइम लगेगा आपको? ज़्यादा ज़्यादा 6 मिनट, 7 मिनट. चलिए 7 मिनट हटा दीजिए, 1 आवर 53 मिनट्स. बहुत अच्छा लगेगा कि जब 55 मार्क्स का आपको पेपर करना होगा, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप बहुत कॉन्फिडेंटली, स्ट्रिक्टली एंड ओबीडियंटली आप 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करते हैं. बाय गॉड्स ग्रेस 12th इंग्लिश लैंग्वेज, 12th इंग्लिश लिटरेचर, जो बताया वैसा आया. इक्का दुक्का चीज़ नहीं आई, आई वुड से, लेकिन वो चॉइस में आ गई. तो प्लीज़ कल का भी पेपर जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऐसे टॉपिक हो, नोटिस लेटर ऐसे ही मिलेगा. सबसे पहले ऐसे पे आते हैं 20 मार्क्स. जो लोग स्टोरी लिखना चाह रहे हैं वो लोग याद रखिएगा ये वर्ड, एक अननोन और एक स्ट्रेंज, इससे रिलेटेड आपको ऐसे जरूर आता है. अननोन कॉल, स्ट्रेंज विजिटर, मिडनाइट विजिटर. तो स्टोरी कुछ स्कैरी होती है, हॉरर होती है, सस्पिशियस होती है, थ्रिलर होती है. फिर आपका टॉपिक आता है नरेशन. नरेशन में वही बात, सम इंसिडेंट, ट्रिप विद फ्रेंड्स, फंक्शन, फैमिली, फेस्टिवल, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, योगा. डिस्क्रिप्टिव में आता है डिस्क्राइब द बेस्ट प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली, एडवेंचर, आपके स्कूल का कोई फंक्शन, आपका कोई फेवरेट पर्सन, आइडल, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आर्गुमेंटेटिव में आता है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ड्रेस कोड, रैगिंग, जंक फूड, स्टूडेंट्स आर फोकस्ड और कंफ्यूज्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस वर्किंग विमेन, हाउस वाइफ्स, डेथ पेनल्टी, यंगस्टर्स और यूथ पे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी पेरेंटिंग पे पूछ लिया जाता है, टीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं आर्गुमेंटेटिव में. अब आता है कॉम्पोजिशन, मतलब स्टोरी राइटिंग. फार्मर की फोटो आ सकती है, children playing in the garden, in the school, poor children begging, traffic, a lot of crowd, या कोई stormy weather. लेटर बहुत इजी, मैनेजर, एडिटर, कमिश्नर, कोई भी हो, फॉर्मेट नहीं बदलता. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम, खत्म बात. आपको क्वेश्चन ही हेल्प करेगा, उसमें से 2-3 पॉइंट सीधा खींच के ले आइएगा और आंसर लिख दीजिएगा. आपको बॉडी में थोड़ी मेहनत करेगी. बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखना पड़ेगा खुद ही. लेटर टू द एडिटर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. बाकी लेटर्स में आप लिख सकते हैं दिस लेटर इज इन रेफरेंस टू, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. एज अ कंसर्न सिटीजन आई वुड लाइक टू, पोल्यूशन, एक्सीडेंट्स, क्राइम, रॉबरी, थेफ्ट, लाउड स्पीकर्स, ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स, या किसी सुपर स्टोर पे जाके आपको किसी मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, क्या पता कोई फ्रिज खराब हो गया, रेफ्रिजरेटर खराब हो गया हो, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन. इनफॉर्मल लेटर में वही ग्रैंडपा, अंकल, आंट, पैसा दे दिया, पैसा मिल गया, कंपटीशन जीत गए, किसी को इनवाइट करना है, किसी की इनविटेशन में जा नहीं पाए, सॉरो फील कर रहे हो, ग्रीफ फील कर रहे हो. अनसीन पैसेज की प्रेसी बना लेंगे 50 वर्ड्स. रफ प्रेसी ज़रूर बनाइएगा, समझे ना. मैं ये नहीं कहूँगा उसके मार्क्स होते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट चलता चला रहा तो उसको बनाइए. 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड मत करिएगा. 49 का कोई ज़रूरत नहीं. 50 मीन्स 50 इन प्रेसी राइटिंग. 1 2 3 4 5 की रोज बनाइएगा और फिर कहीं ना कहीं कॉलम्स बनाइएगा और नीचे तक घसीट दीजिएगा. 5 × 10 = 50.
आपके प्रपोजिशंस 5 से 6 वन वर्ड के प्रपोजिशन आएंगे, टू, ऑन, बाय, फॉर, फ्रॉम, अगेंस्ट, ओवर, और 2 से 3 फ्रेजल प्रपोजिशन आ जाएंगे। और याद रखिएगा, पुल, कट, सेट, हिट, अग्री, डिपेंडेंट, एफ्लिक्टेड, डिस्पेंस, डिस्पोज, टर्न डाउन, इस तरीके के आते हैं। पुट आउट, पुट ऑफ, सेट आउट, सेट ऑफ, टर्न डाउन द ऑफर, कॉन्ग्रेचुलेटेड, इस तरीके के वर्ड्स आप लोगों को प्रपोजिशंस में मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में मैं आप कई बार वीडियोस सुन सकते हैं, इसके बाहर से नहीं आता। मैं 20 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ऑल्दो, अनटिल, अनलेस, इफ, रिमूव टू, अप्लाई सो, टू, सो दैट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हुज, हाउ, डू, डज, डिड। भाई डू, डज, डिड, इज, एम, आर तो बदलता है, इफ या वेदर में आ जाता है कई बार। और व्हाट, डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड्स हैं याद रखिएगा, उनमें दैट मत कभी लगाइएगा। लगाना क्या, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप बहुत ही स्लो लिखने वालों में से हैं तो केवल ऑप्शन लिखिएगा। अगर आप अच्छा लिख लेता है, प्लीज़ ऑप्शन के साथ आंसर ज़रूर लिखिएगा। एज वेल एज सून एज, आइदर और, नाइदर नॉर, समझे ना। फिर बीच में, सेंटेंस के बीच में कई बार फॉर आता है, उसका यूज़ देखिएगा। बीच के सेंटेंस में विच, वेयर, हुज आता है, उसको देखिएगा। बिगिन विद लिटिल, बिगिन विद नेवर, यूज ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग, यूज ऑफ नेवर द लेस, इस तरीके के भी ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस आ जाते हैं। फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। कई बार मैंने बोला एज सून एज, हार्डली हैड, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, इफ। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, एक एक्टिव पैसिव का। एक क्वेश्चन टैग क्या, वॉजंट इट का क्वेश्चन टैग होगा वॉज इट, वॉज इट का क्वेश्चन टैग होगा वॉजंट इट। आता ही आता है, समझ गए। और एक कोई ट्रिकी क्वेश्चन होगा, बिगिन विद या एंड विद या यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस, आपसे कहेंगे यूज इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी फेमस बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट। वर्ब्स के पैराग्राफ से डरिएगा मत, उसमें एक पहला सॉल्व होता है। अगर पास्ट टेंस उसमें आ रहा है तो आप पास्ट टेंस समझ जाइएगा। हिस्टोरिकल पैराग्राफ है तो पास्ट टेंस ज़्यादा यूज़ करना है। पास्ट टेंस के वर्ड्स हैं वॉज, वर, हैड, वॉज बीइंग, वर बीइंग, हैड बीन, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों को पैसेज को सॉल्व करना है। याद रखिएगा, टू का यूज़ अगर आता है पैसेज में तो टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कई बार विल, वुड में बदल जाता है, उसको ज़रूर देखिएगा। कैन, कुड में बदल जाता है पैराग्राफ में ही, उसको ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ आप वर्ब के पैराग्राफ तो अच्छे से कर ले जाएंगे। प्रपोजिशन बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस 4 मार्क्स के इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। पंक्चुएशन की भी एरर हो सकती है, देखिएगा फुल स्टॉप किसमें सॉरी, फुल स्टॉप किसमें लगा है, किसमें नहीं लगा है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बस यही पेपर है, अगर आपने ढंग से सुना है आपको एज इट इज़ कल ये पेपर दिखेगा। कहीं ना कहीं ऊपर होंगे क्वेश्चन या नीचे होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को यूटिलाइज़ करना है, मैंने फिर से आप लोगों को बताया। बहुत गड़बड़ हो जाएगा अगर आप 25 मार्क्स का पेपर सॉल्व 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में नहीं करते। कई लोगों का ऐसे छूट जाता है। वर्ड लिमिट ज़रूर फॉलो करिएगा। 350 वर्ड्स का ऐसे, 150 वर्ड्स का लेटर, 50 वर्ड्स की नोटिस, 60 to 70 वर्ड्स का ईमेल, 50 वर्ड्स की प्रेसी, इतने वर्ड्स आपके पेपर में होने ही होने चाहिए। समझ गए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज भेज सकते हैं या मेरे नंबर पर 9839305466 इस पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।